हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलीफेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड एमसीक्यूज़, जो कि आर के राजपूत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव बुक से लिया गया है। पॉलीफेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को करेंगे, वो भी बहुत फास्ट मोड में। मेरे साथ इस वीडियो में आप 10 से 15 मिनट बने रहिए। इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यूज़ है सारा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि हम रिवीजन पर्पस से ये वीडियो बना रहे हैं, आपका समय कम लगे और चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूजुअली फैब्रिकेटेड आउट ऑफ सिलिकॉन स्टील। मतलब सिलिकॉन स्टील से कौन सा कंपोनेंट बना हुआ है। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो स्टेटर कोर। स्टेटर कोर है जो कि सिलिकॉन स्टील से बना हुआ है, बाकी सिलिकॉन स्टील से नहीं बना हुआ है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है, स्टेटर कोर। हमारे पास जो पीडीएफ है उसमें पहले से टिक आउट किया हुआ है, इसके लिए सॉरी। सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए, द फ्रेम ऑफ इंडक्शन मोटर इज यूजुअली मेड ऑफ। इंडक्शन मोटर का जो फ्रेम है किससे बना होता है, तो कास्ट आयरन से बना होता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द शाफ्ट ऑफ इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ। इंडक्शन मोटर का जो शाफ्ट है वो बना होता है, वो स्टिफ होता है। स्टिफ बोले तो वो सॉलिड होता है, फ्लेक्सिबल भी नहीं होता, हॉलो भी नहीं होता है, स्टिफ होता है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शाफ्ट ऑफ इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ। किस मटेरियल से बना होता है इंडक्शन मोटर का शाफ्ट। तो देखिए, ये कार्बन स्टील का बना होता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंडक्शन मोटर नो लोड द स्लिप इज जनरली। तो इंडक्शन मोटर में नो लोड पे स्लिप कितना होता है, तो वो लेस देन 1% होता है स्लिप, इसलिए हमारा 1 आंसर हो जाएगा। बहुत जगह पे आप कंफ्यूज कर जाएंगे, 2 दिया हुआ रहता है बहुत सारा ऑप्शन में, तो आप इसमें कंफ्यूजन ना रखें, लेस देन 1 होता है स्लिप नो लोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मीडियम साइज इंडक्शन मोटर द स्लिप इज जनरली अराउंड। मीडियम साइज का जो इंडक्शन मोटर है उसमें स्लिप 4% होता है, ये तो सबको पता है, सबसे कॉमन क्वेश्चन है। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो एक लाइक जरूर करिएगा। और हम बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल पे आपको जेबी गुप्ता, आर के राजपूत, वीके मेहता का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज मिल जाएगा फास्ट रिवीजन में, मतलब आप कम समय दे करके चैप्टर को रिवाइज कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर द रोटर स्लॉट आर यूजुअली गिव स्लाइटली स्क्रू। मतलब जो रोटर का जो स्लॉट होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा बनाया जाता है, किस लिए। स्लाइटली स्क्रू मतलब सीधा नहीं होता है, वो थोड़ा सा ऐसे करके कर्व बनाया जाता है। तो वो बनाने का जो रीज़न है वो मैग्नेटिक हम को कम करता है, इसीलिए हम थोड़ा सा उसको स्लाइटली स्क्रू बनाते हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रिड्यूस मैग्नेटिक हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर, इन केस ऑफ एयर गैप इन ए इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज। इंडक्शन मोटर का एयर गैप को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा पावर फैक्टर कम जाएगा, इसलिए हमारा देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो पावर फैक्टर विल बी डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप रिंग आर यूजुअली मेड ऑफ। स्लिप रिंग किससे बना होता है, सबको पता है, फॉस्फोर बोरोन से बना होता है स्लिप रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज़ 4% स्लिप, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ विल बी। तो देखिए, जो स्लिप दिया रहता है उसका आधा होता है फ्रीक्वेंसी। ये एक ट्रिक है, ऐसे आप प्रोसेस से भी बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जितना स्लिप दिया हो रहता है उसका आधा इसका फ्रीक्वेंसी हो जाता है। अगर कहीं पे फ्रीक्वेंसी दिया है तो उसका डबल कर दीजिएगा तो वो स्लिप हो जाएगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है, 2 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ns इज द सिंक्रोनस स्पीड एंड s इज द स्लिप, द एक्चुअल रनिंग स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर विल बी। तो एक्चुअल रनिंग क्या होगा इसका, तो 1 - s × ns, इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी एक्सप्रेस टू बी नियरली। इंडक्शन मोटर का जो इफिशिएंसी होता है कितना होता है, 80 से 90% होता है इंडक्शन मोटर का इफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्लिप रिंग ऑन ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप नहीं होता है, इसलिए हमारा नन ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ
स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। स्लिप रिंग का ज़्यादा होता है, स्क्वायरल केज का कम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है तो देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। इसमें होता है 2 पैरेलल वाइंडिंग इन रोटर। डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, 2 पैरेलल वाइंडिंग इन रोटर, मतलब रोटर में 2 पैरेलल वाइंडिंग किया जाता है, इसलिए डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग ऑफ मोटर इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग जो है मोटर स्टार्ट करने का एक तरीका है, वो नहीं पॉसिबल है किस में, तो सिंगल फेज में नहीं है, ये 3 फेज में ही सिर्फ पॉसिबल होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग ऑफ मोटर इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सिंगल फेज। सिंगल फेज में ये पॉसिबल नहीं है, ये 3 फेज में पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म कॉगिंग इज एसोसिएटेड विथ। कॉगिंग जो टर्म है किससे एसोसिएटेड है, तो वो इंडक्शन मोटर से एसोसिएटेड है। हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, ये रिवीजन के लिए वीडियो है, इसलिए आपका कम समय लगे, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। जो भी देख लें वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर द टॉर्क इज। इंडक्शन मोटर में टॉर्क क्या होता है, तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। स्लिप का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्शन मोटर का टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडक्शन मोटर विथ 1000 आरपीएम स्पीड विल बी। 1000 आरपीएम पे, तो इसका पोल पूछ रहा है कितना पोल होगा, तो वो आप NS बराबर निकाल सकते हैं 120F/P। सारा ऑप्शन तो दिया हुआ है, ये 1000 दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आप 50 ले लेंगे, 120 तो आपका कांस्टेंट है, और P को उधर करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 6 पोल आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गुड पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी अचीव इफ़ द एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप इज तो स्मॉल, मतलब एयर गैप कम रहेगा तो हमारा पावर फैक्टर ज़्यादा रहेगा। इसके पहले क्वेश्चन आया था कि एयर गैप कम करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द मैकेनिकल लोड अक्रॉस द इंडक्शन मोटर इज इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रिकल लोड ऑफ। देखिए इसको याद रख सकते हैं आप, R2 इंटू 1/S-1, ये इसका रिलेशन होता है, ये याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंजेक्टेड EMF इन ए रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर मस्ट हैव। तो कैसा होता है इंजेक्टेड EMF, तो सेम फ्रीक्वेंसी एज स्लिप फ्रीक्वेंसी, मतलब जो स्लिप पे फ्रीक्वेंसी है वही होता है इंजेक्टेड EMF का फ्रीक्वेंसी, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज easily applicable to control the speed of squirrel cage induction motor। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इजीली एप्लीकेबल टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ स्क्वायरल इंडक्शन मोटर, मतलब स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा विधि का यूज़ करते हैं, कौन सा मेथड लगाते हैं, तो बाई चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल। स्टेटर पोल को कम या ज़्यादा करके उसका स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रोलिंग इन इंडक्शन मोटर इज काउज बाई। इंडक्शन मोटर में क्रोलिंग क्यों होता है, तो हार्मोनिक डेवलप इन मोटर में हार्मोनिक डेवलप होता है, इसी के कारण क्रोलिंग डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द ऑटो स्टार्टर यूजिंग 3 ऑटो ट्रांसफार्मर कैन बी यूज टू स्टार्ट केज इंडक्शन मोटर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। कौन कौन से टाइप को हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड, दोनों टाइप को हम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉर्क डेवलप इन अ केज इंडक्शन मोटर विथ ऑटो स्टार्टर। ऑटो स्टार्टर के साथ टॉर्क कैसे डेवलप होगा, तो K² इंटू टॉर्क विथ डायरेक्ट स्विचिंग, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज कंस्ट्रक्टेड द 2 केज कैन बी कंसिडर्ड। तो 2 जो केज है वो कैसे कंसिडर करते हैं, तो पैरेलल में वो रहता है। इसके पहले ये क्वेश्चन आया था कि वाइंडिंग कैसा होता है, पैरेलल वाइंडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
इट इज एडवाइजेबल टू अवॉइड द लाइन स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर एंड यूज अ स्टार्टर बिकॉज, इसका देखिए ए ऑप्शन सही है, मोटर टेक्स 5 to 7 टाइम इट्स फुल लोड करेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेपलेस स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर इज पॉसिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। किस मेथड से पॉसिबल है स्टेपलेस स्पीड कंट्रोल? चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल को चेंज करके घटा बढ़ा के हम स्टेपलेस स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटर रियोस्टेट कंट्रोल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज यूज फॉर। रियोस्टेट कंट्रोल किसके लिए करते हैं? देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन सही है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। जो भी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इन द सर्किल डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर द डायमीटर ऑफ सर्किल रिप्रेजेंट्स, तो ये रोटर करंट को रिप्रेजेंट करता है, डायमीटर सर्किल का जो डायमीटर है वो रोटर करंट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच मोटर ऑफ स्पीड कैन बी कंट्रोल फ्रॉम रोटर साइड। रोटर साइड से किस मोटर का स्पीड कंट्रोल करते हैं? तो स्लिप रिंग का करते हैं, स्क्वायरल केज का नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनी टू फेज फॉर ए इंडक्शन मोटर आर इंटरचेंज। इंडक्शन मोटर का अगर दो फेज का कनेक्शन हम इंटरचेंज कर दिए, मतलब अदला बदली कर देंगे तो क्या होगा? तो देखिए द मोटर विल रन इन रिवर्स डायरेक्शन। दो फेज को अगर हम चेंज कर देंगे तो मोटर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लगेगा, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर में देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, इंडक्शन मोटर में क्या होता है? तो सेल्फ स्टार्टिंग विथ लो टॉर्क। जो भी इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग होता है लो टॉर्क से, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम टॉर्क इन इंडक्शन मोटर डिपेंड अपॉन। इंडक्शन मोटर का जो मैक्सिमम टॉर्क है किस पे डिपेंड करता है? तो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा, रोटर इंडक्टिव रिएक्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, और स्क्वायर ऑफ सप्लाई वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगा, इसलिए हमारा ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। जो मैक्सिमम टॉर्क है इंडक्शन मोटर का वो सब पे डिपेंड कर देगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, इसमें देखिए क्या होगा, रोटर कंडक्टर आर शॉर्ट सर्किटेड थ्रू द इंड रिंग। स्क्वायरल केज में क्या होता है, रोटर कंडक्टर को वो शॉर्ट करते हैं इंड रिंग के सहायता से, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर द नंबर ऑफ पोल इन ए रोटर वाइंडिंग। नंबर ऑफ पोल कितना होता है रोटर वाइंडिंग में? तो वो होता है मोर देन नंबर ऑफ पोल इन स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग से एक या फिर ज़्यादा होता है रोटर वाइंडिंग का, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, डोल स्टार्टर ऑफ इंडक्शन मोटर इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू। तो डोल स्टार्टर है वो लो हॉर्स पावर के लिए नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरिएबल स्पीड हाई हॉर्स पावर मोटर, हाई स्पीड के लिए हम डोल स्टार्टर का यूज़ करते हैं, लेकिन लो हॉर्स पावर के लिए यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कैसे स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं? तो चेंजिंग वाइंडिंग रेसिस्टेंस। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो स्पीड कंट्रोल है वो वाइंडिंग रेसिस्टेंस को चेंज करके नहीं कर सकते हैं, बाकी अदर मेथड से कर सकते हैं। चेंजिंग सप्लाई फ्रीक्वेंसी से कर सकते हैं, नंबर ऑफ पोल को चेंज करके कर सकते हैं, और सप्लाई वोल्टेज को भी चेंज करके कर सकते हैं, लेकिन वाइंडिंग रेसिस्टेंस को कम करके नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रोलिंग इन इंडक्शन मोटर इज काउज बाई। इंडक्शन मोटर में क्रोलिंग जो होता है वो होता है हार्मोनिक डेवलप इन द मोटर, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर अंडर नो लोड कंडीशन इज क्लोजर टू। तो ये 0.2 लैगिंग होता है नो लोड कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉगिंग ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी अवॉइड बाई। कॉगिंग को कैसे अवॉइड करते हैं? तो हैविंग नंबर ऑफ रोटर स्लॉट और लेस देन नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडक्शन मोटर विथ सर्टेन रेशियो ऑफ रोटर टू स्टेटर स्लॉट रन एट 1/7 ऑफ नॉर्मल स्पीड द फिनोमिना विल बी टर्माइड। तो 1/7 जहाँ रहेगा वहाँ उसको क्रॉलिंग बोलते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर इज निगेटिव व्हेन। तो इंडक्शन मोटर का स्लिप निगेटिव कब हो जाएगा? तो देखिए जब रोटर स्पीड मोर देन द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द फील्ड एंड आर इन द सेम डायरेक्शन। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निगेटिव कब होगा स्लिप? तो रोटर स्पीड इज मोर देन द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द फील्ड एंड आर इन द सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ हाई स्पीड मोटर एज कंपेयर टू लो स्पीड मोटर ऑफ सेम एचपी। तो देखिए दोनों का साइज पूछा है, किसका होगा साइज? तो ये जो ज़्यादा स्पीड मोटर है उसका छोटा साइज हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टेटर डेल्टा कनेक्टर इज कैरिंग फुल लोड एंड वन ऑफ इट्स फ्यूज ब्लो आउट देन द मोटर। मतलब ये डेल्टा कनेक्टेड है और एक जो फ्यूज है वो जल गया, तो क्या होगा? मोटर कंटिन्यू रनिंग बर्निंग इट्स वन फेज। मतलब एक फेज जल भी जाएगा तो मोटर कंटिन्यू रन करते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर डेल्टा कनेक्टर इज कैरिंग 2 हैवी लोड एंड द वन ऑफ इट्स फ्यूज ब्लो। जब ज़्यादा लोड है तो ये नहीं रन करेगा, इसलिए इसका देखिए सी ऑप्शन से हो जाएगा विल स्टॉप कैरी हैविंग करंट काउज परमानेंट डैमेज टू द बाइंडिंग। मतलब लोड अगर कम रहेगा तो वो रन करेगा, लेकिन हैवी लोड पे रहेगा तो वो रन नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो वोल्टेज एट मोटर टर्मिनल इज ड्यू टू। क्यों होता है? तो एनी ऑफ द एबव रीजन। देखिए इनएडिक्वेट मोटर वायरिंग के कारण भी हो सकता है और प्योरली रेगुलेटेड पावर सप्लाई के कारण भी हो सकता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए इंडक्शन मोटर द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटर स्लॉट एंड रोटर स्लॉट इज दैट। दोनों का रिलेशन पूछा है, तो स्टेटर स्लॉट आर नॉट एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ रोटर स्लॉट। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं ताकि सबको फ़ायदा हो सके। और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।